हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसको हम ब्रूट फोर्स से लेके इसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, पूरा थॉट प्रोसेस हम लोग जानेंगे। कैसे हमको इंटरव्यूज़ के अंदर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और क्या ऐसे पिटफॉल्स है जिससे हमको बचना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। प्रॉब्लम में हमको दिए हुए हैं एक स्ट्रिंग एस और दूसरा स्ट्रिंग टी। इन दोनों स्ट्रिंग्स की अलग अलग लेंथ है एम और एन, और हमको एक ऐसी विंडो निकालनी है। वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग एस की। और ये सबस्ट्रिंग क्या होता है? अ सबस्ट्रिंग इज अ कंटिन्यूस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग। सो इसमें नॉन एम्प्टी कैरेक्टर्स होंगे और कंटिन्यूस सीक्वेंस होगा। तो सबस्ट्रिंग हमको ऐसी निकालनी है एस के अंदर से जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स हों टी के, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। सो अगर यहाँ पे डबल ए पी सी होता तो हमको दोनों ए चाहिए होते उस सबस्ट्रिंग में। एंड इफ़ देर इज़ नो सच सबस्ट्रिंग, रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर कोई ऐसी सबस्ट्रिंग मिली नहीं जिसमें सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं तो हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। और टेस्ट केसेस ऐसे जनरेट होंगे कि आंसर हमेशा यूनिक होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या सबसे पहले चीज़ सोच सकते हैं? तो जैसे फर्स्ट के एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसके अंदर। पहले यहाँ पे हमको टी दिया हुआ है ए बी सी और हमको एस दिया हुआ है ये वाला स्ट्रिंग। हमको जो टी सब स्ट्रिंग है, सी टी स्ट्रिंग है, वो हमको इस एस स्ट्रिंग के अंदर से ढूंढ के निकालना है। तो एक ऐसी सब स्ट्रिंग जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो टी के। तो हमारे पास क्या सब पॉसिबिलिटीज़ आएगी? एक पॉसिबिलिटी आएगी, हमारे पास ये एक सब स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं और सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं ए, फिर बी और फिर सी। ऐसे ही हम दूसरी सब स्ट्रिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये एक सब स्ट्रिंग है जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं ए, बी और सी। फिर हम एक ये सब स्ट्रिंग देख सकते हैं जिसमें सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं ए, बी और सी। तो इन सभी सब स्ट्रिंग में से हमारे पास जो मिनिमम सब लेंथ का सब स्ट्रिंग आया वो आया था ये वाला BANC। तो हम लोग इसको आउटपुट में रिटर्न कर देंगे। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास टी है एक, उसमें है ए और एस के अंदर है हमारे पास ए। तो हम लोग एज इट इज़ पूरा स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देंगे क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे एक बार मौजूद है, तो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। फिर एक एग्जांपल आता है ए और टी के अंदर है डबल ए। अब डबल ए इसके अंदर है ही नहीं, इस वाली स्ट्रिंग में डबल ए नहीं है, तो फिर हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। तो इसमें जैसे लिखा है बोथ एज फ्रॉम द टी मस्ट बी इंक्लूडेड इन द विंडो। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, वहाँ से चालू करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक ब्लैक बोर्ड, इसमें मैं देखता हूँ कि हम लोग ब्रूट फोर्स से कैसे चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा दिमाग में कि हमको एक ऐसी सबस्ट्रिंग निकालनी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मैं सारे सबस्ट्रिंग्स निकाल लेता हूँ पहले। ब्रूट फोर्स में क्या आएगा दिमाग में, सारे सबस्ट्रिंग निकाल लेता हूँ एस के, और उसमें से जो भी सबस्ट्रिंग में टी प्रेजेंट होगा और जिसका लेंथ मिनिमम होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो हमारे पास सबस्ट्रिंग निकालते हैं हम लोग, वो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है? तो सबस्ट्रिंग के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? एक सबस्ट्रिंग ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे करते करते एन सबस्ट्रिंग हम लोग ए से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम n-1 सबस्ट्रिंग हम लोग डी से चालू कर सकते हैं। फिर n-2 सबस्ट्रिंग हम लोग ओ से चालू कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास हर एक कैरेक्टर पे जब हम जाएंगे तो n+n-1+n-2 ऐसे करते करते बिग ऑफ एन स्क्वायर लगभग हमारे पास सबस्ट्रिंग आ जाएंगे, और हम लोग बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको सबस्ट्रिंग सबकी जनरेट करने में लग जाएगी। और फिर हर एक को चेक करना एन टाइम्स। इसकी लेंथ क्या हो सकती है? एम की लेंथ हो सकती है तो एन के बराबर हो सकती है या फिर एन से भी ज़्यादा हो सकती है। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसको हर एक स्ट्रिंग से कंपेयर करना, फिर बिग ओ ऑफ एन क्यूब हो जाएगी। तो एक बहुत ही इनऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है ये। और इसका कंस्ट्रेंट भी देखो क्या दे रखा है, 10⁵ तक जाएगा, तो क्यूब में तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर लिमिट चली जाएगी, लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो हमारे पास टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो हम इसको और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ये जो इनएफिशिएंसी आ रही है ना बार बार सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करने से, उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा जब हम लोग सबस्ट्रिंग कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या हम लोग अप्रोच फॉलो कर रहे थे उसमें। सबसे पहले ये एक सबस्ट्रिंग बना रहे थे, उसके बाद में इसको एक सबस्ट्रिंग बना रहे थे, फिर इसको बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया,
इसको बनाया। ऐसे करते करते हम लोग पूरी एक सारी सबस्ट्रिंग बनाते थे ए से चालू होने वाले कैरेक्टर्स के लिए। पर इसमें इनएफिशिएंसी देख रहे हो। अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मेरे पास ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग आया है, इसको मैं अपने एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा कि हाँ चलो मिनिमम मेरे को 6 लेंथ का अभी तक मिला है सबस्ट्रिंग, तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। पर उसके बाद अगर मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ ना, ए से ही चालू होने वाली दूसरी सबस्ट्रिंग पे जा रहा हूँ, तो सेंस ही नहीं बनाता ना, क्योंकि इनकी साइज़ अपडेट हो रही है और बड़ी हो रही है। हमको क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है वैल्यू। तो इसके बाद वाले सारे जो ऑपरेशंस हैं ये सब तो इनएफिशिएंट ही है, रिडंडेंट है, तो ये करने का एक मतलब नहीं है इस केस में। फिर दूसरा, हम जब इस विंडो को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, और हमारा विंडो का साइज़ वापस 0 से चालू करके हम लोग वापस इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है पता है? उस केस के अंदर हमारे पास पहले जो हमने कैलकुलेट कर रखा था कि हाँ चलो ये इतना वैलिड है, तो हम अगर वापस इसको पूरा एकदम श्रिंक करके चेक करना चालू कर दें, तो हमारे जो वैलिड कैरेक्टर्स हैं वो सारे वैलिड कैरेक्टर्स इसमें से रिमूव हो गए। अब फिर हम लोग उन वापस जो वैलिड कैरेक्टर हैं बी सी और बाद में ए आएगा, उनको वापस से चेक कर रहे हैं। तो हम लोग इस केस के अंदर इस इनएफिशिएंसी को दूर करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ऑप्टिमाइज़ हो सकता है। अब देखो, इसके अंदर अगर हमारे पास अभी क्या है, कंट्रोल खाली एक एंड का कंट्रोल है अपने पास, और दूसरा एंड जो है वो पूरे एंड तक जा रहा है, पूरे एंड तक जा रहा है यहाँ तक। जैसे हमारा जो अप्रोच था उसमें यहाँ से चालू किया, फिर पूरे एंड तक जा रहा था, फिर यहाँ से सेकंड पॉइंट से चालू किया, पूरे एंड तक जा रहा था, फिर थर्ड पॉइंट से चालू किया, वो पूरे एंड तक जा रहा था। तो अगर हम एंड पॉइंट को कंट्रोल कर ले, क्योंकि ये पूरे एंड तक जा रहा है और वही इनएफिशिएंसी को कॉज कर रहा है, इसको कंट्रोल कर ले राइट वाले पॉइंट को, तो हमारे पास एक काफ़ी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा, जिससे कि हम पूरा स्ट्रिंग को ट्रैवर्स ना करना पड़े, खाली उस ऑप्टिमल पॉइंट तक ट्रैवर्स करना पड़े जहाँ तक हमको नीड है। ओके, तो इस केस के अंदर हमारा एक 2 पॉइंटर अप्रोच काम आता है, जो कि दोनों तरफ से हमारा जो लेंथ है उस विंडो का वो मेंटेन रखता है। तो क्या होगा, लेट इस केस में हमारा एक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, दूसरा पॉइंटर भी लेट से यहाँ पे पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है। एक को मार्क कर देते हैं हम लोग लेफ़्ट और दूसरे को मार्क कर देते हैं हम लोग राइट। तो हमारा जो लेफ़्ट पॉइंटर है ना, वो अभी इनिशियली यहीं पे रहेगा, हमारा राइट पॉइंटर ही मूव करेगा। जो स्ट्रिंग को बढ़ा रहा था ना पहले, वही वाला पॉइंटर अभी मूव करेगा, और उससे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो वैलिड जब तक नहीं आता तब तक उसको मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जब तक वैलिड नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो वैलिड नहीं है अभी, क्योंकि ये स्ट्रिंग 0 पे है, एक ही स्ट्रिंग है हमारे पास अभी ए हमारे इस विंडो में, ठीक है। ये हमारा करंट विंडो है, लेफ़्ट और राइट उसके एंड पॉइंट है, ठीक है। तो अभी यही है हमारा विंडो, तो इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स नहीं हैं। फिर हम राइट को अपडेट करेंगे, विंडो का साइज़ बढ़ाएंगे, विंडो का साइज़ बढ़ाया। अब इसमें देखा कि चलो अभी भी सारे कैरेक्टर्स नहीं हैं, तो जब तक सारे कैरेक्टर नहीं आते ना तब तक अपडेट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से कैरेक्टर है, ए बी सी, चलो ए बी सी सारे जब तक नहीं आते तब तक इसको अपडेट करते रहते हैं। हो गया यहाँ तक। अब ये हमारा जो साइज़ होगा ना इस विंडो का, इसको हम लोग एक वेरिएबल होगा मिनिमम विंडो करके वेरिएबल, उससे कंपेयर करेंगे। तो लेट्स से मिनिमम विंडो करके वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम सबसे बड़ी वैल्यू रखते हैं, जिससे कि अगर हम उसको कंपेयर करेंगे इस विंडो की लेंथ से, उससे तो छोटा ही होगा ना, सबसे बड़ी वैल्यू से तो छोटा ही होगा ना। तो उससे कंपेयर करके देखते हैं, अच्छा ये विंडो की लेंथ देखो, ये 6 लेंथ आई है, इससे कंपेयर करेंगे तो वो तो छोटी आएगी, तो उसको अपडेट कर देंगे फिर। अच्छा छोटी वैल्यू मिल गई हमको, वैलिड विंडो छोटी मिल गया, मिनिमम ही निकाला है ना, मिनिमम वैलिड विंडो छोटी है जो, तो ये आ गया और इसको अपडेट कर दिया। चलो अब देखो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस होगा। हम लोग उस केस में क्या कर रहे थे, यहाँ से आगे जाए जा रहे थे, अब यहाँ पे रुक जाएंगे हम लोग, यहाँ पे वैलिड विंडो आ गया ना, अब रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इस जो लेफ़्ट वाला पॉइंटर था ना, इसको लेने का यहाँ पे एक सेंस बनाता है, देखना अब हम इसको है ना यहाँ से अपडेट कर देंगे, इसको पूरा यहाँ तक ले जाने के बजाय हम पहले यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अब तुम कहोगे कि अरे यहाँ से तो ये अपना वैलिड वाला पॉइंट निकल गया, हाँ वो बात सही है, पर अगर इसको एक्सपेंड करते ना तब तक राइट तक, तब भी हमारा कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि 6 विंडो साइज़ आ चुका है। अब उसको और एक्सपेंड करते तो 6 से तो कम आता नहीं साइज़, तो उस साइज़ को कम करने के लिए हम इसको श्रिंक कर रहे हैं, एक तरह से कह रहे हैं विंडो को छोटा कर रहे हैं। ये जो विंडो था हमारा, इसको ऐसे करके पकड़ के इसको छोटा कर रहे हैं विंडो साइज़ को,
भले ही इनवैलिड आ जाए अभी के लिए, पर हम लोग उसको कंपेयर नहीं करेंगे ना। अगर इनवैलिड हो गया तो अब हम कंपेयर नहीं करेंगे। जब लेफ़्ट को मूव कर रहे हैं ना, तब हम कंपेयर नहीं करेंगे इस मिनिमम विंडो के साइज से, क्योंकि हमको पता है जब हम लेफ़्ट मूव कर रहे हैं ना, तब हमारा जो विंडो है वो इनवैलिड भी हो सकता है। अगर वैलिड हुआ ना तो इसको कंपेयर कर लेंगे, पर इनवैलिड जैसी हो गया ना तो हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा विंडो क्या है, इनवैलिड है। तो अब इस केस में ना हमको वापस वैलिड बनाना रहेगा। ये कंपैरिजन तभी होगा इस विंडो से जब वो वैलिड है। तो कब वैलिड होगा, ये ए गया ना, तो चलो अब ए जब तक नहीं आता तब तक इसको बढ़ाते हैं। ये देखो बढ़ गया यहाँ तक। अब इसका साइज़ कंपेयर करते चलो मिनिमम विंडो से। भाई साहब ये तो बहुत बड़ा विंडो है, 6 से तो ज़्यादा ही है। तो इसको क्या करेंगे, वापस छोटा करना है इसका साइज़। चलो लेफ़्ट पॉइंटर को उठाते हैं और इसको छोटा करते हैं। क्या अब छोटा है, नहीं अभी भी बड़ा ही लग रहा है, 9 जितना साइज़ है इसका। फिर अब छोटा और करते हैं, क्या अब इससे छोटा है, नहीं अभी भी 8 जितना साइज़ है। 7 6 वापस, अरे अभी इनवैलिड हो गया यार विंडो। अब विंडो इनवैलिड हो गया तो अब कंपेयर नहीं करना अपने को। अब इसको जब तक वैलिड नहीं हो जाता ना, तब तक इसको राइट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। तो चलो आगे बढ़ाते आगे बढ़ाते आगे बढ़ाते, ये चलो यहाँ तक बढ़ा दिया आपने, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, क्या अब हमारे पास जो जितने कैरेक्टर्स है वो जिसका साइज़ है वो इससे छोटा है। ये 3 3 6 एक साथ नहीं है। चलो भैया इसको छोटा करते हैं, वैलिड है ना, वैलिड है तो कंपेयर करो इससे। 3 3 6 6 से तो छोटा नहीं है, चलो वापस और छोटा करो। अरे अभी भी वैलिड है, चलो अब इसको कंपेयर करो लेंथ को। अच्छा लेंथ को कंपेयर करो, चलो 5 आ गया, 5 से वापस अपडेट कर दिया। और छोटा करें, चलो और छोटा करके देख लेते हैं। अरे और छोटा भी वैलिड है, तो चलो इसको वापस अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ से अपडेट कर दिया अपन ने, अब और छोटा करते हैं। चलो यहाँ से और छोटा जैसे किया, अरे यार इनवैलिड हो गया। अब इनवैलिड हो गया तो अभी हमारा ये इनवैलिड हो गया है क्योंकि इसके अंदर बी कैरेक्टर मौजूद नहीं है। फिर हमने देखा कि अब चलो इनवैलिड हो गया तो राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं। अब राइट पॉइंटर कब तक आगे बढ़ेगा, जब तक वो एस के लास्ट इंडेक्स तक नहीं आ जाता। जैसे ही लास्ट इंडेक्स से बाहर जाएगा हम लोग लूप को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है, हम इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम को कोड कैसे करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या थे, 2 पॉइंटर्स थे। दोनों पॉइंटर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 0 से। तो लेट्स से हमारे पास एक पॉइंटर है लेफ़्ट, वो 0 से स्टार्ट हो रहा था। राइट था, वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा था। और मैं लूप कर रहा था राइट को। कब तक लूप करूँगा राइट को, जब तक वो एस की लेंथ को पूरा ट्रैवर्स नहीं कर लेता। लूप आर until it reaches end of string s, ठीक है। नाउ इस लूप के अंदर क्या हो रहा है वो चीज़ देखते हैं। इस लूप में हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा एक पॉइंटर यहाँ था, एक और पॉइंटर यहाँ था, और जब मैं आर को आगे बढ़ा रहा हूँ और जब हमारा स्ट्रिंग वैलिड हो गया, क्या हो गया, वैलिड हो गया, तब हम इसको श्रिंक करने का सोच रहे थे, है ना। तो इस वैलिडिटी को कैसे हम लोग चेक करेंगे, इस वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमको हैश मैप चाहिएगा। अब देखो हैश मैप क्यों चाहिएगा, क्योंकि अगर हैश मैप नहीं होता लेट से, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करते और इसको चेक करते ये जो ए वाला इंडेक्स है क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसमें सबसे पहले हमको एक और चीज़ मेंटेन रखनी पड़ेगी कि हमको कितना चाहिए, हमारी नीड कितनी है। हमारी नीड है 3 कैरेक्टर्स की, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और पूरे में फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, एस के फर्स्ट इंडेक्स पे, और इस टी के अंदर लूप करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारे पास एस प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। अगर है इसके अंदर पूरे लूप करके देखेंगे ए प्रेजेंट है, तो मैं अपना एक और वेरिएबल रखूँगा हैव, उसको इंक्रीमेंट कर दूँगा, 1 कर दिया मैंने। फिर आगे जाऊँगा, देखूँगा क्या ये प्रेजेंट है टी में, नहीं है। क्या ये प्रेजेंट है, नहीं है। तो हैव को 2 कर दूँगा मैं, और फिर बाद में वापस जाऊँगा यहाँ पे, और फिर बाद में हैव को क्या कर दूँगा मैं, 3। सो देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं हर कैरेक्टर पे जा रहा हूँ और पूरे टी वाले स्ट्रिंग में लूप कर रहा हूँ मैं। हर एक कैरेक्टर पे जाके टी को पूरा लूप कर रहा हूँ। तो पूरा लूप करने की ज़रूरत ही नहीं ना, हमको तो बस ये देखना है कि वो जो कैरेक्टर है हमारा, लेट्स से हमारा ये कैरेक्टर सी है, वो इस टी के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर तो हैश मैप ही है, क्योंकि वो कांस्टेंट टाइम में लुकअप करके बता देगा कि वो है कि नहीं है प्रेजेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हैश मैप रख लेंगे जिसके अंदर हम लोग स्टोर क्या करेंगे, क्या स्टोर करना चाहिए हैश मैप में,
एक कैरेक्टर स्टोर करना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी चाहिए। ए स्टोर कर लिया, फिर बी स्टोर कर लिया। अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्यों स्टोर कर रहे हैं हम, उसका इंडेक्स क्यों नहीं स्टोर कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी इसलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि कल को अगर इसके अंदर डबल बार ए आ गया तो हमारे पास अगर इंडेक्स भले ही होगा उस ए का, 2 इंडेक्सेस हो जाएंगे हमारे पास उसके, तो हमको उसके अंदर भी वापस ट्रैवर्स करके चेक करना पड़ेगा कि हाँ चलो इसके लेंथ के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो उसका लेंथ से अच्छा हम उसका काउंट ही स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसका काउंट स्टोर कर लेंगे। ए जैसे 2 बार आया यहाँ पे, लेट से यहाँ पे हमको 2 ए चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे, या इसको एक ही ए कर देते हैं अभी के लिए, और इसके अंदर हम लोग काउंट स्टोर कर रहे हैं। उसका रिजल्ट मैंने वेरीफाई कर दिया था। सो नाउ लेट्स से हमको चेक करना रहेगा अब कि हमारा विंडो वैलिड है कि नहीं है। तो अब कैसे चेक करेंगे हम लोग, हमारा एक और मैप बनेगा इसमें, जो हमारा करंट मैप होगा, जिसके अंदर हमारा अभी जो करंट इंडेक्स है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर आएगा उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है हम लोग वो स्टोर करेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ए की अभी करेंटली 1 है, अभी इनिशियली हमारे पास कोई भी एक ही कैरेक्टर होगा जो है ए, तो उसका फ्रीक्वेंसी मैंने डाला 1। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी डालते रहेंगे, जैसे डी का हो जाएगा फिर 1, ऐसे करते करते सबकी फ्रीक्वेंसी हम लोग भरेंगे। और इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जैसे जैसे हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, हम लोग ये चेक करते रहेंगे कि हमको जितना चाहिए था इसके अंदर, वो कैसे पता चलेगा कि जितना चाहिए था उतना मिल गया है। हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे। ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, जैसी ए की फ्रीक्वेंसी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे टी के अंदर ए की एक फ्रीक्वेंसी है, अगर लेट सपोज 2 होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जब 2 होगी ना, यहाँ पे अभी 1 है इनिशियली, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी तभी मैं अपडेट करूँगा मेरा हैव को, कि मेरे को हैव अपडेट करना है तब जब मेरे दोनों के दोनों ए आ गए हैं। नीड इसके अंदर अभी 4 नहीं होगा, नीड इसके अंदर 3 होगा, क्योंकि हमारे पास जब हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैच हो जाएगी तभी हम उसको हैव को अपडेट करेंगे, मतलब 2 ए आ जाएंगे तभी एक बार अपडेट करेंगे। इसीलिए हमको नीड खाली 3 ही चाहिए जितने कैरेक्टर्स है उतना, और हैव हमको जब वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी जो टी के अंदर है उससे, तब हम अपडेट करेंगे। ओके, तो इस केस के अंदर हम लोग जब लूप कर रहे हैं तो लूप करते करते हैव इक्वल टू अगर हमारा नीड हो गया, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी अपडेट करते जा रहे हैं विंडो मैप में, और हमारे हैव को तब अपडेट कर रहे हैं जब वो टी मैप के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गया, तब हम हैव को अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितना हैव इक्वल टू नीड हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, अपने लेफ़्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगा, और इस लेफ़्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगा मैं। और अगर वो इनवैलिड हो गया, अब इनवैलिड की कंडीशन कैसे देखेंगे, आगे बढ़ाते वक्त लेफ़्ट को जब आगे बढ़ा रहे हैं तब हम लोग हैव को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। हम हमारे हैव के अंदर से वो निकाल देंगे जो हमारे पास अभी स्टोर था यहाँ पे विंडो में से निकाल रहे एलिमेंट्स, और साथ साथ में अगर वो मैच कर गई इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, टी की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम उसमें से निकाल देंगे। और अगर ये हैव और नीड इक्वल नहीं है ना, उस केस में हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हमारे इस मिनिमम विंडो वेरिएबल जो बनाया था ना पहले, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमको उसको कंपेयर करने के लिए हैव इक्वल टू नीड होना ज़रूरी है, और जब हैव इक्वल टू नीड होगा तब हम लोग इस लेफ़्ट पॉइंटर को भी आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कोड कैसे करते हैं। तो हमने क्या लिए थे, 2 पॉइंटर्स लिए थे, तो एक को मान लेते हैं लेफ़्ट, एक को मान लेते हैं राइट, दोनों को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। एक मिनिमम विंडो वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू होगी इंट मैक्स, और इसके अलावा क्या करना है, हमको 2 मैप लेना है, अनऑर्डर्ड मैप, और वो किस टाइप के होंगे, कैरेक्टर और इंट टाइप के होंगे। इसके अंदर कैरेक्टर की होगी और वैल्यू जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी वो इंटीजर टाइप की होगी। कौन क्या नाम होगा मैप का, एक होगा टी मैप, एक होगा विंडो मैप। अब मेरे को लूप करना है इस टी वाली स्ट्रिंग के अंदर, तो हर कैरेक्टर इस टी स्ट्रिंग के अंदर के मैं टी मैप के अंदर उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक हैव और नीड 2 वेरिएबल और बनाना है। तो मेरे पास हैव तो अभी है नहीं कुछ भी, और नीड की वैल्यू कितनी है,
नीड की वैल्यू तो है मेरे पास जो मेरा टी मैप का साइज़ है उसके बराबर। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को लूप करना है जब तक आर जो है मेरा एस के एंड तक नहीं आ जाता तब तक। फिर मैं चेक करूँगा जब मैं लूप कर रहा हूँ तब मैं पहले उसको विंडो मैप में डाल देता हूँ पहले तो विंडो मैप ऑफ आर प्लस प्लस आर नहीं एस ऑफ आर प्लस प्लस। अब इससे क्या होगा, वो मेरे विंडो मैप के अंदर उसका काउंट बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अब चेक लगाऊंगा, अगर मेरा जो विंडो का लेंथ है, अभी भी नहीं लगाऊंगा, सॉरी अभी नहीं लगाऊंगा, अभी चेक कब लगाना है, जब हैव और नीड दोनों इक्वल होते हैं। तो हैव और नीड जब इक्वल होंगे ना उसके बाद मैं ये चेक लगाऊंगा कि जब तक हैव इक्वल टू नीड है तब तक मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो अभी मैंने विंडो मैप के अंदर डाल दिया इसको। ठीक है, अब मेरे को हैव कब इंक्रीमेंट करना है, हैव मैं तब इंक्रीमेंट करूँगा जब मेरे विंडो मैप की जो वैल्यू है ना, विंडो मैप की जो वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी, विंडो मैप की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए मेरे टी मैप के। तो विंडो मैप ऑफ एस ऑफ आर इज इक्वल टू टी मैप ऑफ एस ऑफ आर। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तब मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, किसको, हैव को। ठीक है, और कोई कंडीशन है इसके अंदर? नहीं, और कुछ नहीं है। फिर बाद में अगर मेरा हैव और नीड इक्वल हो गया तब मैं क्या करूँगा, और इसके अंदर ये भी देखना पड़ेगा कि वो मेरे टीम मैप में है कि भी नहीं है। टी मैप ऑफ एस ऑफ आर नॉट इक्वल टू टी मैप डॉट एंड, क्योंकि टी के अंदर हुआ ही नहीं तो मतलब ही क्या मेरा ये चेक करने का विंडो के अंदर उसकी वैल्यू इक्वल है कि भी नहीं है। और तो ऑब्वियसली नहीं होगी, पहले देख लूँगा कि टी मैप के अंदर है क्या नहीं है, उसके बाद मैं ये वाला कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, अब जब तक मेरा हैव इक्वल टू नीड ना तब तक मैं अपना लेफ़्ट पॉइंटर तो बढ़ाता रहूँगा, उसके साथ में मैं अपना वो भी घटाता रहूँगा, उसके अंदर जो विंडो के अंदर वैल्यू होती है ना, विंडो मैप में 1 सेकेंड, विंडो मैप के अंदर जो मेरा अभी एस ऑफ एल जो है, मेरा जो लेफ़्ट पॉइंटर है उसके अंदर की जो वैल्यू होगी मैं उसको भी घटाता रहूँगा। ठीक है, अब उससे पहले मेरे को क्या चीज़ देखनी है कि अगर मेरा जो करंट विंडो का लेंथ है वो लेस देन है मेरा मिनिमम विंडो के लेंथ से, तो मैं उस लेंथ को अपडेट कर दूंगा। तो मेरा मिनिमम विंडो की लेंथ कितनी हो जाएगी, मिनिमम विंडो की मेरी लेंथ हो जाएगी अभी आर माइनस एल प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा विंडो का लेंथ अपडेट कि चलो मेरा मिनिमम लेंथ जो है विंडो का वो मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में मैं अपने विंडो से जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है उनको रिमूव भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो इनवैलिड केस कब आएगा, हैव को मेरे को कब कम करना होगा, इनवैलिड वाला केस, इनवैलिड केस या फिर इसको बोले हैव को रिमूव करने वाला केस। तो यदि मेरे टी मैप के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो जाए विंडो मैप के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है उसके, मतलब कि इस टी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है मेरी और वो विंडो के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है मेरी उससे मैच हो जाए। ठीक है, और ऑब्वियसली वो टी के अंदर तो होना ही चाहिए, टी मैप ऑफ एस ऑफ एल नॉट इक्वल टू विंडो मैप ऑफ एस ऑफ एल, सॉरी टी मैप डॉट एंड।
अगर वो उस मैप के अंदर प्रेजेंट है और उसके अंदर जो एस ऑफ एल है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, टी मैप ऑफ एस ऑफ एल, अगर वो इसके बराबर है तब मैं इसके अंदर का जो हैव है उसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, मुझको जो चाहिए था वो हट गया वहाँ से, तो मैं हैव माइनस माइनस कर दूंगा, और जब ये कंडीशन फिर बाद में चेक होगी तब वो ऑब्वियसली इस लूप के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्यूशन काम कर जाएगा। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, अगर मिनिमम विंडो की वैल्यू अगर इंट मैक्स के बराबर ही रह गई, मतलब कि कोई वैलिड उसको विंडो नहीं मिली, तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा। 1 सेकेंड, और अगर नहीं मिली, मतलब कुछ वैल्यू आई इंट मैक्स के अलावा, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, एस के अंदर के एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अब देखो स्टार्टिंग इंडेक्स निकालना पड़ेगा इसका, तो इनिशियली मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स कितना होगा, मैं इसको 0 मान लेता हूँ। और यहाँ पे जब मैं चेक करूँगा कि उसका जो लेंथ है मिनिमम विंडो का, जब मैं अपडेट करूँगा तब मैं स्टार्ट इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू को जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है उस पर अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स से लेके उसका जो मिनिमम लेंथ, जहाँ तक मिनिमम विंडो साइज़ जो भी है वहाँ तक जाना है, तो मैं ये रिटर्न कर दूँगा। ओके, अब मेरे को आर भी अपडेट करना रहेगा, विंडो में आर अपडेट कर ही नहीं रहा ना मैं, तो आर को भी अपडेट करना होगा इस केस में। तो अब मेरे ख्याल से मैंने सॉल्यूशन पूरा लिख दिया है। नाउ लेट्स सी इफ इट रन्स और नॉट। क्या रह रहा है इस केस में, टी मैप ऑफ एस ऑफ आर नॉट इक्वल टू टी मैप डॉट एड। हाँ, तो इस केस में क्या गड़बड़ हो रही है कि यहाँ पे मेरे को फाइंड लिखना पड़ेगा, ना कि उसको एक्सेस कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि एक पॉइंटर है और पॉइंटर को पॉइंटर के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ यहाँ से, फाइंड करता हूँ यहाँ से मतलब। ठीक है, अब मेरे ख्याल से चल जाएगा ये, दो पॉइंटर्स को कंपेयर करना होता है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो अब ये सबमिट हो गया और काफ़ी ऑप्टिमाइज कोड है ये। सो दिस इज़ ऑल गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।